दोस्तों, तो एक छोटा सा टॉपिक अभी हम करने वाले हैं। ये मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ा टॉपिक है, बट दैट इज नॉट अवर कंसर्न। फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक काफी छोटा है, मैं बहुत कम कराने वाला हूं। केवल एक बेसिक इंट्रोडक्शन हमें चाहिए होती है, कुछ जगहों पर जरूरत पड़ती है इसकी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर डिपेंडेंस एंड इंडिपेंडेंस। हम दो जगह पे बात करेंगे, पहले इन 2D एंड बाद में इन 3D। ठीक है। नाउ टू वेक्टर्स आर सेड टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। हम 2D के बारे में बात कर रहे हैं। दो वेक्टर है, मान लो A वेक्टर और B वेक्टर। उन दोनों को लीनियरली डिपेंडेंट में तब बोलूंगा अगर एक को दूसरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और वो तभी कर पाओगे अगर हमें A वेक्टर और B वेक्टर जो है वो हमारा आपस में कोलिनियर हो, यानी पैरेलल हो। अगर A वेक्टर और B वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट है तो इसके मतलब B को तुम केवल और केवल A के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। यानी ऑब्वियस सी बात है, ये तभी कर पाओगे अगर A और B का बस मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो, डायरेक्शन या तो सेम हो या तो ऑपोजिट हो। यानी A वेक्टर और B वेक्टर लीनियरली डिपेंडेंट होने का मतलब होता है A इज इक्वल्स टू लैम्डा B, जहां पर लैम्डा इज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, इफ टू वेक्टर्स आर linearly independent, we cannot express one using the other only। अगर दो वेक्टर आपस में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो यानी नॉन पैरेलल हो, देखो लीनियर प्लेन में प्लेन यानी 2D के लिए लीनियरली डिपेंडेंट तब अगर पैरेलल है, अदरवाइज लीनियरली इंडिपेंडेंट। तुम दुनिया की सारी ताकत लगा दो, अगर A वेक्टर और B वेक्टर आपस में हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट यानी नॉन पैरेलल है, वी कैन नॉट write B only using A। हम केवल A को इस्तेमाल करते हुए कुछ भी करके B को नहीं लिख सकता हूं। हमें ऑब्वियस सी बात है और एक वेक्टर की तो रिक्वायरमेंट पड़ने वाली ही है। यानी कंपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बारे में बात करो, अगर तुम्हारे हाथ में J कैप हो ही ना, केवल I कैप हो, तो वो वेक्टर्स जो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं हैं, वो सारे वेक्टर को तुम कुछ भी करके नहीं लिख पाओगे। या फिर तुम अगर I कैप और J कैप के बारे में सोचते हो, तुम I कैप को केवल J कैप के सहारे नहीं लिख सकते हो, J कैप को केवल I कैप के सहारे नहीं लिख सकते हो। I कैप और J कैप जो है वो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है। ठीक है, तो इसी बात पे ऑब्वियस सी बात है, एक ध्यान दो। इफ A वेक्टर एंड B वेक्टर आर टू linearly independent non-zero वेक्टर्स, अगर A वेक्टर और B वेक्टर दो लीनियरली इंडिपेंडेंट हमारा नॉन जीरो वेक्टर्स है, तो सिंपल सी बात है, इफ लैम्डा A वेक्टर प्लस म्यू B वेक्टर अगर जीरो वेक्टर हो, इसका एक ही पॉसिबिलिटी है, लैम्डा जीरो होगा और म्यू हमारा जीरो होगा। यानी सिंपल सी बात है, जो मान लो हमारा A वेक्टर जो है वो है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप,
और बी वेक्टर जो है वो है आई कैप प्लस 2j कैप, और ए वेक्टर अगर बी वेक्टर है तो दैट सिंपली इंप्लाइज हमारा कंपोनेंट वाइज इक्वल होना चाहिए, यानी x1 होना चाहिए और y2 जो है वो होना चाहिए। क्योंकि ध्यान देना, अगर मैं लिखता हूं a वेक्टर माइनस b वेक्टर, वो तो जीरो वेक्टर होना चाहिए। सो x माइनस 1 आई कैप, y माइनस 2j कैप, ये हमारा जीरो होना चाहिए। अगर ये दोनों क्वांटिटी जीरो नहीं हुआ तो आई कैप और जे कैप एक दूसरे के टर्म्स में रिप्रेजेंटेबल है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये अगर मैं लिख पा रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है, इट इज एन आइडेंटिटी। मतलब x हमारा 1 होना ही पड़ेगा और y को हमारा 2 होना ही पड़ेगा। तो इक्वल वेक्टर्स के केस में वो कंपोनेंट वाइज इक्वल जो है वो हमारा होना ही पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, इन अ प्लेन एट अ टाइम we can define at max 2 independent vectors। एक प्लेन में एक बार में केवल और केवल हम दो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ही डिफाइन कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जांपल ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू linearly independent vectors in a plane। ये दे रखा है, मान लो एक प्लेन पे एक टाइम पे मैंने दो इंडिपेंडेंट वेक्टर बनाया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ऑब्वियस सी बात है, एनी अदर वेक्टर सी वेक्टर इन दैट प्लेन can be written as उस प्लेन में उसके दोनों के अलावा कोई भी अगर मैं तीसरा वेक्टर लेता हूं, उस प्लेन पे उसको मैं हमेशा लिख सकता हूं एज सी वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर। एक बार में एक प्लेन में हमेशा तुम केवल और केवल दो ही लिनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ले सकते हो। अगर तुम तीसरा लोगे तो इन दैट केस वो तीसरा वेक्टर हमेशा ए और बी के टर्म्स में रिप्रेजेंटेबल होगा। हां, ए और बी आपस में नॉन पैरेलल होना चाहिए। ए और बी जो है वो हमारा आपस में ऑब्वियसली लिनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी A and B are not parallel vectors. Example, in xy plane we can write any vector in terms of, in xy plane we can write any vector in terms of I cap and j cap। अच्छा, by the way, मैं ये नहीं बोल रहा दिस इज द ओनली पॉसिबल पेयर। एट ए टाइम दो ही आ सकता है, तीसरा जो आएगा तुम जो भी वेक्टर लोगे वो ए और बी के टर्म्स में रिप्रेजेंटेबल होगा। यानी
तुम्हें आई कैप और जे कैप ही लेना है ऐसा कोई ठेका नहीं है। तुम आई कैप प्लस जे कैप और आई कैप माइनस जे कैप को दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स ले लो, आई हैव नो इश्यूज, ठीक है। लेकिन सिंपल सी बात है जो भाई वो किसी भी हालात पर एक साथ में दो से ज्यादा नहीं होगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू थोड़ा ढंग से समझाता हूं। देखो, प्रूफ x vector that is I cap plus j cap and y vector that is equals to I cap minus j cap are two linearly independent vectors. Write 3i cap plus 4j cap in terms of x vector and y vector. ठीक है। सो क्या है, मान लो ये लीनियरली डिपेंडेंट है। एज्यूम x vector is parallel to y vector। अच्छा, अगर ये बात सत्य है तो ऑब्वियस सी बात है I cap plus j cap will be lambda times I cap minus j cap। ये तो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं। सो व्हाट आई कैन राइट इज I cap into 1 minus lambda plus j cap into 1 plus lambda equals to 0, a 0 vector। बट I cap और j cap linearly independent है, ये तो हम डेफिनेटली जानते हैं। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 minus lambda equals to 0, तो lambda equals to 1, lambda equals to -1। So we are going to get a contradiction over here। ये तो हमारा पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो x vector and y vector are two linearly independent vectors। x vector and y vector are two linearly independent vectors। तो मेरा क्लेम है मैं इसके सारे कोई भी वेक्टर जो है वो डेफिनेटली लिख सकता हूं। लेट्स सी मैं लिख पाऊंगा या नहीं। सो जो मेरा 3i cap plus 4j cap है, इसको मैं लिख दे रहा हूं लैम्डा एक्स वेक्टर प्लस म्यू वाई वेक्टर। ठीक है। सो इफ वी सी आई कैप 3 माइनस लैम्डा माइनस म्यू प्लस जे कैप 4 माइनस लैम्डा प्लस म्यू दैट इज इक्वल टू 0 वेक्टर। मैंने ये वाला वेक्टर को लिख दिया लैम्डा एक्स वेक्टर प्लस म्यू वाई वेक्टर। सो मैं इस तरीके से डेफिनेटली लिख सकता हूं। सो मेरे पास जो आ जाएगा दैट इज म्यू प्लस लैम्डा एंड लैम्डा माइनस म्यू 4। तो मेरे पास आ जाएगा लैम्डा इक्वल्स टू 7/2, म्यू आ जाएगा -12। तो 3i cap plus 4j cap can be written as 7/2 x vector minus 1/2 y vector। तो ऐसा नहीं है जो केवल और केवल दो ही ऐसा पेयर है, नहीं 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 नहीं, एक बार में दो है, तीसरे वाले को तुम हमेशा
उसके टर्म्स में तो डेफिनेटली लिख ही पाओगे। यानी दो तुम अपने मर्जी से एक्सिस ले लो, बाकी जो वेक्टर आएगा वो उन दोनों एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट तो आएगा ही आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। ये बेसिकली एक तरीके से तो कंपोनेंट ही है। हाँ, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर नहीं है तो मैं कंपोनेंट टर्म यूज नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर्स नहीं है, बट है तो ये कंपोनेंट ही अल्टीमेटली। मैं इसको एक्स और वाई के अलोंग तोड़ रहा हूं, राइट। सो ये है हमारा 2D में लीनियर डिपेंडेंसी और इंडिपेंडेंसी, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट इन 3D? तो अब हम बात करेंगे इन 3D और स्पेस। तो 3D अगर है, अच्छा, दो वेक्टर जो है वो तो हमेशा प्लेनर पे है, वो तो हमारा 2D के दुनिया पे आ गया है। तो 3 वेक्टर्स are said to be linearly dependent, ठीक है, if they are coplanar। अरे कोलिनियरिटी एक बहुत स्पेशल केस है, वो तो केस छोड़ ही दो, बट तीनों वेक्टर अगर हमारा कोप्लानर है, यानी 2D में वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, बट 3D के रेस्पेक्ट में वो हमारा लीनियरली डिपेंडेंट है। यानी अगर हमारा ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर 3 linearly dependent vectors, then just like हम लोग यहां पर लिखे थे a वेक्टर इक्वल्स टू लैम्डा b वेक्टर, ये तीनों हमारा कोप्लेनर है, तो c वेक्टर जो है दैट इज लैम्डा a वेक्टर प्लस म्यू b वेक्टर। लैम्डा एंड म्यू are not both simultaneously जीरो। लैम्डा और म्यू दोनों साइमल्टेनियसली हमारा जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी एक इंडिविजुअली जीरो होना तो चल सकता है, नो इश्यूज, वो 2D पे आ जाएगा। साइमल्टेनियसली वो हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। तो सी वेक्टर जो है, अगर उसको हम इस फॉर्मेट पे लिख पा रहे हैं तो ये 3D में हमारा लीनियर डिपेंडेंसी देने वाली है, ठीक है। सो जस्ट लाइक 2D, यहां पर भी अगर हम बात करें, जो इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर 3 linearly independent vectors in space, ठीक है। और अगर हमारा लैम्डा ए वेक्टर प्लस म्यू बी वेक्टर, गामा सी वेक्टर अगर हमारा जीरो हो रहा है, द वेक्टर्स आर नॉन जीरो, तो ऑब्वियस सी बात है हम एक को बाकी दोनों के टर्म्स में रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर तो वो कोप्लानर बन जाएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका एक ही मतलब होता है, लैम्डा इक्वल्स टू जीरो एंड म्यू इक्वल्स टू जीरो एंड गामा इक्वल्स टू जीरो। तीनों जीरो होना चाहिए, एक जीरो का नहीं चलेगा, तीनों हमारा साइमल्टेनियसली जीरो होना चाहिए। और ये तीनों अगर हमारा म्यूचुअली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स है, वी कैन राइट एनी अदर वेक्टर d vector in terms of a vector, b vector, c vector।
किसी भी वेक्टर को मैं इन तीनों के सहारे लिख ही सकता हूं। दिस विल बी लैम्डा ए वेक्टर, म्यू बी वेक्टर। ये तीनों हमारा साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी अदरवाइज एक कोई पर्टिकुलर जीरो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, इन स्पेस एट अ टाइम देयर कैन बी only 3 linearly independent। चौथा जो वेक्टर होगा वो तो हमारा लीनियर डिपेंडेंसी रखेगा ही रखेगा। एग्जाम्पल, वी कैन राइट एनी वेक्टर इन स्पेस using I cap, J cap and K cap। We can अच्छा, ये ओनली नहीं है, मतलब बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है, पर उसके अंदर एक पॉसिबिलिटी जो है वो हम I cap, J cap और K cap के सहारे सब कुछ लिख सकते हैं, और केवल I इस्तेमाल करके J या K नहीं लिख सकते हो, या फिर I और J को इस्तेमाल करके K नहीं लिख सकते हो, ठीक है। एडिशन या सब्सट्रैक्शन कुछ भी कर लो, क्योंकि वो हमारा एक्स वाई प्लेन पे है, के जो है वो हमारा उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो सिमिलरली जे और के को इस्तेमाल करके ऐड सब्सट्रैक्ट कुछ भी कर लो, तुम डेफिनेटली आई नहीं लिख सकते हो, या के और आई को इस्तेमाल करके जे नहीं लिख सकते हो। इस बात के बारे में ढंग से ध्यान देना। सो इसी बात पे अगर हम ए वेक्टर मेरा होता है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और बी वेक्टर है आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, तो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर अगर होता है, तो जैसे कि हमने पहले किए थे, कंपोनेंट वाइज हमारा इक्वल होना पड़ेगा, यानी x मेरा 1 होना ही पड़ेगा, y मेरा 2 होना ही पड़ेगा, और z मेरा 3 होना ही पड़ेगा। तो इतना बेसिक लेवल का लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस हमें पता होना चाहिए। ओके।